खुसूसन कल के दिल खराश वाक़े में शहीद होने वाले शुहदा के नाम सूरह फातिहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिअज़मतिही तरअदुस समाउ व सुक्कानुहा वतरजुफुल अर्ज़ु व उम्मारुहा व तमूजुल बिहारु व मन यस्बहु फ़ी ग़मरातिहा अल्लज़ी दल्ल अला वुजूबि वुजूदिही इफ्तिख़ारुल मुमकिनात व अला इल्मिही व क़ुदरतिही इहकामुल काइनात अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितान अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिही अल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहन लिज़िक्रिही व तरीक़न मिन तुरुक़िल इअ्तिराफ़ि लिवहदानियतिही व सबबन लिमज़ीद मिन फ़ज़लिही व दलीलन अला आलाइही व अज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला खैरि खल्क़िही व अफ़ज़लि बरिय्यतिही हबीबिही व नजीबिही हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ि रिसालातिही अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल बशीर नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहर ताहिर अद्दुर्र फ़ाखिर अल बहर ज़ाखिर अल अलम ज़ाहिर अल मंसूर अल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद साहिबिल वक़ारी वस्सकीना अल मदफूनी बिअर्ज़िल मदीना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अफ़ज़लिल अव्वलीन व अत्यबिल मुरसलीन सुम्मिय फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीना बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अलमज़लूमीन अलहुदातिल मुंतजबीन अलमयामीन अलमुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुल अबदिय्यतु वल अज़लिय्यह वस्सरमदिय्यतु वल बाक़िय्यह अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल मतीनिल मुबीन अला रसूलिहिस सादिक़िल अमीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीना व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुन्तुम
मोमिनीन दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कू इलैका फ़क़्द नबीना व ग़ैबत वलीना व कसरत अदुविना व तज़ाहुर ज़मानी अलैना। हम अपनी मुसीबतों का शिकायत अपने खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन की खिदमत में करते हैं, जैसा कि हज़रात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से ये दस्तूर है और उनके फरमान है कि जब कभी तुम पर सख्ती आए, जालिम अपने मजालिम के ज़रिए तुम्हें मुश्किलात में गिरफ़्तार करें, तो इन अल्फाज में हमने रब को पुकारे, अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कू इलैका फ़क़्द नबीना। परवरदिगारा, हम अपनी शिकायत आपके खिदमत में लेकर आते हैं। फ़क़्द नबीना कि नबी भी हमारे दरमियान नहीं है, व ग़ैबत वलीना और हुज्जत खुदा भी पर्दे ग़ैबत में है, व कसरत अदुविना और हमारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है, व तज़ाहुर ज़मानी अलैना और ज़माने की सख्तियों ने हमें मजबूर कर दिया है। हम कहाँ जाएं? हम किसके पास अपने शिकायत लेके जाएं? हम किसको पुकारें? जैसा कि कल की खबर आप शायद सुन चुके हैं, कोयटा के धमाके के बाद कराची में यह के बाद दीगर मुकर्ररन 2 धमाके, जिसमें कई मोमिनीन शहीद और कई ज़ख्मी हो गए हैं। जब मैं मोची से मजलिस पढ़ के इमाम बारगाह में हाजिर हुआ तो रास्ते में मैसेज चल रहा था कि मिसरियाल रोड ढोक सईदा रावलपिंडी में धमाका हुआ है। तो मैंने कमरे में जाकर जब टीवी ऑन किया तो लाइव प्रोग्राम चल रहा था वहाँ के हवाले से कि इंतहाई दिल खराश है, इंतहाई दिल खराश। सुबह तक की खबर है कि 30 से ज़्यादा मोमिनीन की शहादत वाक़ई हुई है और शायद छुपाया जा रहा है, चूँकि जिन लोगों ने इस हादसे को देखा है उन्होंने कहा है कि 400 से ज़्यादा अफराद जुलूस में शरीक थे और उनके दरमियान में यह धमाका हुआ है और 3 किलोमीटर के फासले तक आवाज़ सुनाई दी गई है इसके, और दर्जनों के तादाद में मोमिनीन ज़ख्मी हैं। हम अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में इस्तिग़ासा करें, या साहिब ज़मान, हम कब तक बर्दाश्त करें? और हमारी मुसीबतों का हल यही नहीं है कि हम बंदूक से दुश्मनों का मुकाबला करें, हमारी मुश्किलात का हल यही नहीं है कि हम रोते पीते रहें। मुश्किल का हल ये है कि वो हुज्जत खुदा पर्दे ग़ैब से आए और इस आलम को अपनी नूर इमामत से रोशन करें। हमारी तमाम मुश्किलात का हल यही है। और आपने अंदाज़ा भी किया कि हुकूमत हमारे लिए सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। अब ये एक सवाल है अरबाब दौलत और पुलिस अहलकारों के लिए कि आपके बकौल 3 जगहों पर इंतहाई सख्त किस्म के चेकिंग होती थी, तो ये खुदकुश धमाका लेकर वहाँ कैसे पहुँचे? अब कैसे हम हुकूमती इदारों पर एतमाद करें? कैसे हम पुलिस के इदारों पर एतमाद करें? कैसे हम अमन बरकरार करने वाले इदारों पर एतमाद करें?
इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी हिफाजत खुद कर ले। हमें खुद सोचना है अपनी सिक्योरिटी के लिए, हमें खुद सोचना होगा अपनी हिफाजत के लिए। और पिछले साल भी मैंने अर्ज़ किया कि आप इस गलतफहमी को अपने जहन से निकालें कि जो लोग सिक्योरिटी के ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, शायद उनके जहन में ख्याल आ जाए कि हम मजलिस में शरीक नहीं हो सकते। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मजलिस के शुरका से ज़्यादा वो अफजल है जो मोमिनीन के जान और माल की हिफाजत करते हैं, जो आज़ादारों की हिफाजत करते हैं। ये तल्ख तजुर्बा है हमारे लिए। पाकिस्तान के अंदर जितने हादिसात शिया मसाजिद और इमाम बारगाहों में हुए हैं, उसमें हमारी सुस्ती भी शामिल है कि हम हुकूमत के जो सिक्योरिटी अफराद हैं उन पर एतमाद करते हैं। इस दौर में, इस हालत में कि इस वक़्त ज़ालिमीन दुश्मनान इस्लाम तशय्युअ के खून के प्यासे हैं और इस आज़ादारी को, इस तहरीक को, इस नहज़त को रोकने के लिए आलमी साजिश चल रही है, आलमी साजिश। मैं तो बार बार बाज़ इस किस्म के अफकार रखने वालों से मैंने कहा, देखो भाईजान, सऊदी अरब के इशारे पे कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर। अरब दुनिया का सरमाया और अमेरिका और इस्तेमारी क़ुव्वतों का प्लान और फ्रंट पे पाकिस्तान के बेवकूफ़ मजदूर और एजेंट इस्तिकबार के, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। खुद सऊदी अरब ने अपने मुल्क को अमन अमान के साथ रखा हुआ है, अरब अमारान ने अपने मुल्क को अमन अमान का सरकार रहा हुआ है। यूरोप के अंदर किसी किस्म की मुश्किल नहीं है, आज़ादी है। पाकिस्तान को, इस मुल्क को ख़राब करने के लिए, इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन अमान को बर्बाद करने के लिए, इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए दुश्मन की तरफ से साजिश चल रही है और हम उसके अलाकार बने हुए हैं। और ये गलतफहमी है, गलतफहमी है लोगों की कि दो चार धमाकों से आज़ादारी रुक जाएगा। नहीं, इब्न नदीम अपने तारीख में लिखता है कि वो दौर भी गुजरा है कि लोगों ने अपना हाथ कटाकर, आंखें देकर जो है ना आज़ादारी में शिरकत किया और ज़ियारतों पे गए हैं। नहीं रुक सकते कभी। दुनिया में वो दौर भी रहा है कि लोगों ने कहा है अब कोई शिया दुनिया में बाकी नहीं रहा है। ऐसे मजालिम होने के बावजूद भी तशय्युअ के इस आज़ादारी को नहीं रोक सकी दुनिया। तो इस वक्त करोड़ों की तादाद में दुनिया में शिया रहते हैं, नहीं रोक सकते। ये गलतफहमी है जिसके बुनियाद में, जिसके असास में खून हुसैन हो और इस आज़ादारी का बुनियाद गुजार मुअस्सिस अक़ीलतुल क़ुरैश ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। नहीं रुक सकती है। अर्ज़ करने का मकसद है कि हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये सवाल करते हैं कि हुकूमत से कि उनके बकौल इतने सख्त चेकिंग के बावजूद यह हादसा क्यों रोनुमा हुआ। तो यकीनन आज का दिन पूरे तशय्युअ पाकिस्तान के लिए यौम एहतिजाज है और आशुरा के उस मुसीबत के अलावा एक अजीम मुसीबत का दिन है हमारे लिए कि इतने मोमिनीन शहीद हुए। और साथ ही साथ दोबारा से मैं उन नौजवानों से, उन मोमिनीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी किसी के ऊपर एतमाद ना करें और मोमिनीन के लिए, आज़ादारों के लिए, जुलूस के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से आप अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करें। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये निज़ाम कायनात और नज़्म आलम कि जिसके बारे में ये कौल है कि अल इमामतु हिय निज़ामुद्दीन, इमामत निज़ाम दीन है। नज़्म आलम अगर बाकी है तो इमामत की वजह से है। ये रिवायत अहले सुन्नत से है कि नहनु अहलुल बैत अमानुन लि अहलिल अर्ज़,
हम अहले बैत रोए ज़मीन में रहने वालों के लिए अमन के बायस है। अगर रोए ज़मीन में लोग अमन के साथ रह रहे हैं तो उसके बायस हम हैं। अहले सुन्नत ने इस तरह नक़ल किया है और शिया रिवायतों में है कि लौलल हुज्जत लसाखतिल अर्ज़ बिअहलिहा, अगर रोए ज़मीन पर एक हुज्जत न हो, अगर कोई ज़माना हुज्जत खुदा से खाली हो, लसाखतिल अर्ज़ बिअहलिहा, ज़मीन अहले ज़मीन को निगल लेगी। कोई जो है ना ज़मीन के ऊपर मखलूक जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है वह बिही रुज़िक़ल वरा व बियुम्निही रुज़िक़ल वरा, कायनात को खुदा की तरफ से रिज़्क़ आ रहा है, राज़िक़ खुदा है, लेकिन इनके बरकत से, हुज्जत खुदा की बरकत से। व बिही रुज़िक़ल वरा व बियुम्निही रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिही सबततिल अर्ज़, ज़मीन को करार है तो हुज्जत खुदा की वजह से, ज़मीन बाकी है तो हुज्जत खुदा की वजह से, अहले ज़मीन जिंदा है तो हुज्जत खुदा की वजह से, अहले ज़मीन को रिज़्क़ मिल रहा है तो हुज्जत खुदा के वास्ते। अब ये हुज्जत का होना ज़रूरी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि अफ़ज़ल सलवातुल मुसल्लीन से किसी ने पूछा, मौला बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं हुज्जत खुदा के बारे में कि रोए ज़मीन पर हर ज़माने में एक ज़िंदा हुज्जत का होना ज़रूरी है, इसके लिए वाज़ी दलील क्या है? या देखो ना, महदवियत का मसला इस कदर मुहिम है, इस कदर इम्पॉर्टेंट है इस्लाम के अंदर कि इमाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के विलादत से पहले, इमाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के विलादत से पहले अइम्मा अलैहिमुस्सलाम महदवियत के दलाइल बयान करते लोगों के लिए। ये वाहिद इमाम है, वाहिद इमाम ज़मान कि आपकी वलादत से पहले अइम्मा ने आप पे ऊपर गिरिया किया है, दुआए नुतबा। हमारे अंदर वो फरहा नहीं कि हम इमाम ज़माने के ऊपर गिरिया करें, हम इमाम ज़माने के ऊपर गिरिया करें। ये सीरत अइम्मा है कि इमाम ज़माने के लिए गिरिया करते थे कि हुज्जत खुदा। और एक रिवायत, शायद ये बात आपने सुनी या नहीं मुझे नहीं मालूम, हत्ता जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने भी इन मुसीबत के वक्त हुज्जत खुदा का नाम लेकर दुनिया वालों को यह बताना चाहा कि इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम मज़ालिम का हल ज़ुहूर मुंजी आलम बशरियत है, ज़ुहूर बक़ियतिल्लाहिल आज़म है। इसकी मिसाल, इसकी शाहिद, इसकी दलील मेरे पास मौजूद है। मतलब अभी तक हम ये सुनते चले आए हैं कि जब मखदूम कौनैन को सिर्र आलम इम्कान को बिन्त रसूलुल्लाह को वो मुश्किलात झेलनी पड़ी कि रसूल अकरम के रोज़े की तरफ निगाह करते हुए फरमाती है, अबता सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्हा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। जिन मुसीबतों को मैंने देखा है, अगर ये सूरज पर पड़ते तो तारीख हो जाती। जब बीबी दरो दीवार के दरमियान आ गई तो हमें यूं कहा जाता है कि बीवी ने ये कहा, या फिज़्ज़ा तु खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा आओ मेरी मदद को पहुँचो। आयतुल्लाह आमनी किताब ज़लामातुज़ ज़हरा, ज़लामातुज़ ज़हरा एक किताब है, उसमें फरमाते हैं कि बीबी ने इस जुमले से पहले यूं कहा, क्या कहा? या महदी अदरिकनी। इमाम ज़माने की विलादत की अभी खबर नहीं है, पता नहीं है, अभी 11 दूसरे 10 अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने आना है, उनकी खबर नहीं है। उस वक़्त बीवी ने इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कर, या महदी अदरिकनी। फ़रहंग महदवियत कि लोग हुज्जत खुदा से आशना हो जाए, लोग हुज्जत खुदा की मारिफत हासिल करें, लोग सख्तियों में अपने सख्तियों को, इमाम की ज़ुहूर को याद करके भूल जाए,
लोगों के अंदर उम्मीद आ जाए, लोगों से नाउमीदी ख़त्म हो जाए, लोग उस अजीम इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, लोग उस अजीम तहरीक के लिए अपने आप को तैयार करें। अइम्मा ने ये फरहंग, ये कल्चर ईजाद किया था कि हर ज़माने के इमाम ने सबसे ज़्यादा हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहू को याद फरमाया। इमाम सादिक से अक़ौल आप ताजुब करेंगे, लो अदरकतहु लख़दमतहु। देखो अभी छठे इमाम कहाँ और इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की विलादत और ज़ुहूर कहाँ, यानी इमाम महदवियत की अहमियत, इमाम ज़माना की अहमियत, हुज्जत खुदा की अहमियत को बयान करने के लिए छठे सरकार क्या फरमाते हैं, लो अदरकतहु, अगर मैं आखिरी हुज्जत को दरक करता, लख़दमतहु, उसका खिदमत गुजार होता हो। ये फरहंग की महदवियत है। इस फरहंग को इमाम अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया है कि आप महदवियत के करीब आ जाए, आप अपने आप को इमाम ज़माना के लिए तैयार करें, आप अपने आप को इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। इस फरहंग को इमाम ने हर दौर में ईजाद किया है। वरना इमाम अली नकी को इमाम हसन अस्करी ने एक बड़ा सा दुआए नुदबा गिरिया के इमाम ज़माने के ऊपर, फिराक इमाम ज़माना में। इसीलिए उस ज़माने में भी लोग अभी विलादत की कोई खबर नहीं है। अइम्मा से पूछते थे कि महदवियत, वजूद मुंजी आलम बशरियत, ग़िबत इमाम ज़मान, क़ियाम इमाम ज़माना की दलील क्या है। तो छठे सरकार ने फरमाया कि क़ुरानी दलाइल में से बेहतरीन दलील जो कानी कुनंदा है और इससे बढ़कर कोई जवाब नहीं है जो महदवियत के ऊपर शक करते हैं, वो क्या है, सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना बेहतरीन दलील है वजूद हुज्जत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुल कुरान में ये जुमला जो है ना, ये जुमला वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र काबिल गौर है। ये लहजा खुदा ने यहाँ पर अपने नबी के हवाले से अपनाया है। ये अजीब लहजा है। वो पैगंबर, वो रसूल जो इल्म कुल है, रसूल इल्म कुल है, वो रसूल जो हिकमत कुल है, वो रसूल जो इंसान कामिल है, वो रसूल जो अक्ल कुल है, वो रसूल जो इंसान अव्वल है, वो रसूल जो बाइस तख्लीक़ कायनात है। लौला कलाम खलक़तुल अफ़लाक, कायनात को खलक किया है तो रसूल के लिए खलक किया है। वो रसूल जिसकी इतनी अज़मतें हैं जिसका हम नहीं अंदाज़ा कर सकते हैं। तो खुदा ने यहाँ पर वो जुमला कह दिया, इससे हम परेशान हैं। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए रसूल शब क़द्र की हकीकत को कमा हक़हू आप भी नहीं दरक कर सकते। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, किस कदर बाफजिलत रात है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अक्ल कुल, इल्म कुल, इंसान कुल से कहा जा रहा है आपको भी इतना अंदाजा नहीं है कि शब क़द्र के अंदर कितनी फजीलत है। बड़ी रात है। वमा अदराका मा, इसलिए बाज़ तफसीर बातिनी के अंदर है कि शब क़द्र के अंदर फजल इसलिए है कि नुज़ूल कुरान नातिक भी हुआ है और नुज़ूल कुरान सामित भी। इतनी फजलत इसलिए है, हम कुरान का नुज़ूल हुआ है, हम आलम माना में, आलम हकीकत में इमामत का नुज़ूल हुआ है। उस आलम बातिन में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। यहाँ पर है शाहिद गो, जिसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर इस्तिदलाल फरमाया है। इमाम ने कहा आप उससे जो महदवियत पर शक करते हैं उससे ये सवाल करें कि इस्लाम में शब क़द्र 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 20 है, 1000 है, लाख है, कितने हैं बताओ। शब क़द्र हर साल में 1 मरतबा जी,
कोई नहीं कहेगा कि शब कद्र सिर्फ रसूल के ज़माने में, खुलफा के ज़माने में, अइम्मा के ज़माने में नहीं, शब कद्र हर साल। ये तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है ना। तो खालिक के कायनात का फरमान है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, जब भी शब कद्र हो, शब कद्र की रात फरिश्ते जनाब जिब्राईल अमीन रूहुल अमीन की सरबराही में, सरपरस्ती में ज़मीन पे आते हैं, ज़मीन पर नाजिल होते हैं। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने परवरदिगार से इज़्न लेकर। सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र, और तफसीर में लिखा गया है तकदीर कायनात ज़माने की हुज्जत के सामने पेश करेंगे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जब हर साल में शब कद्र है तो हर साल में फरिश्ते उतरते हैं। शब कद्र की रात, शब कद्र के दिन फरिश्ते जिब्राईल आसमान से उतरते हैं और ज़मीन में जो खुदा का हुज्जत है उसके सामने तकदीर कायनात पेश करते हैं। तो बताओ, रसूल के ज़माने में तो रसूल की खिदमत में पेश करते थे, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में अइम्मा की खिदमत में पेश करते थे। जो लोग अभी इमाम ज़माना के तवल्लुद के कायल नहीं हैं और कहते हैं अभी पैदा होंगे और अभी ज़मीन पर खुदा का कोई हुज्जत बाकी नहीं है, तो जवाब दो, फरिश्ते किन के पास आते हैं ये ज़मीन पर? फरिश्तों का नुज़ूल, जनाब रूहुल अमीन की आमद आसमान से और मुक़द्दरात आलम बशरियत उस वारिस ज़मीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो वो कौन है? अगर पैदा नहीं हुए तो कौन है? आप बताओ। दुनिया में अब तक किसी ने दावा किया है कि उनके पास जिब्रील आया हो और फरिश्ते आए हो? अब बताओ, ये किस कंसेप्ट और किस आइडियोलॉजी से इसकी मुताबिकत होती है? जब तक हम कायल ना हो जाए कि ज़मीन पर एक हुज्जत खुदा जिंदा है, रब मरबूब खालिक मखलूक के दरमियान राबिता के लिए एक खुदा का सफ़ीर इर्ज़ ज़मीन पर मौजूद है, जिसके वजह से दुनिया कायम है, जिनके लिए दुनिया कायम है, जिनके वजह से दुनिया वालों को रिज़्क़ मिल रहा है, जिनकी वजह से अहले ज़मीन अमन व अमान में है, जिसकी वजह से दुनिया वाले अपने हयात को इदामा दे रहे हैं, उसके ऊपर नाजिल होता है फरिश्ते और मुक़द्दरात को इज़्न परवरदिगार से हुज्जत खुदा के हवाले कर देते हैं। ये अक़वा दलील है वजूद मुक़द्दस इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से। इसीलिए चार अहले सुन्नत के बड़े उलमा ने इत्तिफ़ाक़ से फैसला किया है, जो अक़ीदा महदवियत के मुनकिर हो जाए उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया है, सिवाय इब्न खुल्दून के, सिवाय इब्न खुल्दून के। और इब्न खुल्दून के रत में खुद सुन्नियों ने दर्जनों किताब लिखा है। इब्राज़ वहमिल मकनून अला नज़र इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून जिसको ना हदीस का पता है, ना रिवायात का पता है, ना कुरान का पता है, अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने इत्तिफाक से कहा है सिर्फ वो तारीख जानता है, हदीस के करीब नहीं जा सकता, वो कुरान का अलिब्बा भी नहीं जानता वो। और सिर्फ उसने इनकार किया है कि वजूद मुक़द्दस है इमाम ज़मान या महदी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। अब यह इत्तिफाकी मसला है। आयतुल्लाह साफ़ी गुलबकानी नाम ने किताब के अंदर 150 से ज़्यादा अहले फतवा का कौल नकल किया है, जिन्होंने कहा है कि जो मुनकिर महदवियत हो जाए उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। यह इत्तिफाकी मसला है। मुसल्लमात शिया सुन्नी में से है कि हुज्जत खुदा का आना खुरूज महदवियत का, वो भी इस पर भी इत्तिफाक है कि नस्ल इमाम हुसैन से है। आखिरुहुम तासिउहुम, नस्ल इमाम हुसैन से होना, नस्ल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से होना, आले मोहम्मद से होना, इस्मुहु इस्मी, पैगंबर फरमाते उसका नाम मेरे नाम जैसे होंगे मोहम्मद। इसमें भी अहले सुन्नत का और हमारे दरमियान इख्तिलाफ नज़र नहीं है कि फ़ातिमा के औलाद में से होना,
नस्ल इमाम हुसैन में से होना, ख़ानदान हाशिम में से होना, दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर करना, आलमी आदिलाना हुकूमत कायम करना, खुरूज करना, ऐसा का नाजिल होना, इमाम के इक़्तिदा में नमाज पढ़ना, तमाम तर मसाइल पर इत्तिफाक का नज़र है शिया सुन्नी महदवियत के एतबार से। हत्ता कोई इस वक़्त दुनिया में मुतअस्सिब तरीन अहले हदीस भी, वहाबी भी इमाम ज़माना का इनकार नहीं कर सकते। इसका खुद बुखारी जो अहले सुन्नत के मोतबर तरीन किताब है, उसके अंदर एक बाब है बाबुल महदी के नाम से, नहीं इनकार कर सकते। मैंने कल कहा ना कि अगर मैं उन किताबों को बयान करूं, तकरीबन मेरे पास 250 किताबों की फ़हरिस्त है जो उलमा अहले सुन्नत ने महदवियत के ऊपर लिखा है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ऊपर 250 किताब से ज़्यादा महदवियत के ऊपर लिखा उन्होंने। इस पर कोई आप इख्तिलाफ नहीं है। मा यूजद, इस ज़माने में हत्ता इब्न तैमिया से बढ़कर कोई मुतअस्सिब, इब्न तैमिया के शागिर्द मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है, इब्न तैमिया के शागिर्द, जो निज़ाम है वहाबियत दुनिया में इस वक्त, वहाबियत के मज़हब को 400 साल हो रहा है, सिर्फ 400 साल से ज़्यादा नहीं है। और ये नजद से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इब्न तैमिया की शागिर्दी करने के बाद आले सऊद से मिलकर इस मज़हब को ईजाद किया है। तो हत्ता इब्न तैमिया से बढ़कर कोई मुतअस्सिब इंसान नहीं है। वो मुसल्लमात अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल के हवाले से जो मुसल्लमात अहले सुन्नत के किताबों के अंदर मौजूद हैं, उनका भी इनकार किया इब्न तैमिया ने। लेकिन मौज़ूए महदवियत इस कदर उलमाए शिया और सुन्नी के दरमियान वाज़ी है कि हत्ता इब्न तैमिया ने भी इनकार नहीं किया है। मालूम यह होता है कि मौज़ूए महदवियत और मसअले महदवियत शिया सुन्नी इत्तिफाक़ी मसाइल में से, अलबत्ता एक मसले की तरफ इशारा करना है, एक इख्तिलाफ ज़रूर है, सिर्फ एक इख्तिलाफ है, शराइत जितने हैं, या यूँ कह लीजिए कि अशरातुस्साआ के ज़ेल में अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब इमाम ज़ाहिर होंगे और इमाम के ज़ुहूर के अलाइम क्या है, हत्ता उसमें भी इख्तिलाफ नहीं है। इमाम के शमाइल के बारे में, रंग के बारे में, डोल डाल के बारे में, ज़ाहिरी शक्ल शमाइल के बारे में भी हम और उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। सामा मौसम उन्होंने भी बयान किया है। नस्ल इमाम के बारे में कि किसके नस्ल से होंगे, उसमें भी इख्तिलाफ नहीं। हत्ता इसमें इमाम के बारे में भी हम और उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि नौए हुकूमत के बारे में भी हम और अहले सुन्नत में इख्तिलाफ नहीं है। बस निज़ाम महदवियत के हवाले से हम में और अहले सुन्नत में कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ एक इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ क्या है? अहले सुन्नत कहते हैं कि अभी पैदा नहीं हुए हैं, अब पैदा होंगे, मुतवल्लिद होंगे। और हमारा नज़रिया है कि 1000 साल से ज़्यादा हो गया है कि मेरे इमाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और पर्दे ग़िबत में हैं। ये इख्तिलाफ अहले सुन्नत की है, अभी पैदा होंगे इमाम महदी अभी पैदा होंगे, और हम कहते हैं कि पैदा हुए हैं, हुज्जत खुदा है। ये इख्तिलाफ है। अब हम पूछते हैं कि वजह क्या है, वजह क्या है कि अहले सुन्नत ने इसको क्यों बईद समझा है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों के अंदर 2 दलील पेश किया है। इमाम की तवल्लुद से इनकार 2 वजह से है। एक वजह उन्होंने बयान किया है कि मुमकिन नहीं है कि एक इंसान रोए ज़मीन पर 1000 साल से ज़्यादा उम्र करे, इसको बईद समझते हैं। एक दूसरी बात, हमारा नज़रिया है कि इमाम की इमामत 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र तक इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने इस फ़र्जंद गिरामी को मख्फी रखा। उस वक़्त भी ख़तरात थे इमाम ज़माना के लिए, ख़तरात थे, चूँकि जो पेशगोयाँ या अहादीस इमाम ज़माना के हवाले से बयान हुए थे उससे सब जानते थे। हत्ता इमाम के आसार हामिल भी मख्फी रहा। इमाम मुतवल्लिद हुए, इस कदर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने मख्फी रखा कि कुछ असहाब इमाम भी शक करने लगे कि इमाम के बाद अब इमाम को कोई फ़र्जंद नहीं है। मा यअलम इल्ला असहाबुस सिर, इमाम के करीबी जो राज जानने वाले कुछ अफराद के अलावा किसी को पता नहीं था कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का कोई फ़र्जंद ज़ुकूर भी हैं। हत्ता 5 साल के उम्र तक इमाम ने इस मसले को बा लोगों से मख्फी रखा, और फिर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से जाते जाते अपने मखसूस असहाब को जमा करके इमाम ज़माना का ज़ियारत कराया कि मेरा फ़र्जन है। और 5 साल के उम्र में कहते हैं कि इमामत को तहवील दिया इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ। अलबत्ता कहा जाता है कि बाज़ लोगों को उस वक़्त पता चला, बाज़ लोगों को इमाम ज़माना के वजूद का उस वक़्त पता चला
कि जब मेरे इमाम का, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का जनाजा तैयार होता है तो रस्म ये है कि इमाम मासूम का जनाजा सिर्फ इमाम मासूम ही पढ़ा सकता है, कोई नहीं पढ़ा सकते। लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं कि इमाम ज़माने के चचा जाफ़र कज़्ज़ाब, बाद में जाफ़र कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुए, अबा कबा पहन कर डोल डाल के साथ नमाज के लिए तैयार हुए। इमाम के जो असहाब जिनको पता नहीं था कि इमाम ज़मान अभी मुतवल्लिद हुए हैं, और बाज़ मसलहत की बुनियाद पर, देखो ना बाज़ लोग मोमिन होते हैं लेकिन ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, ये फ़र्क है ना। बाज़ असहाब अइम्मा इमाम के असहाब में से थे, इमाम के पैरोकार थे। बहुत सारे मोमिन ऐसे होते हैं, मुखलिस होते हैं, दीनदार होते हैं, लेकिन बात नहीं रही जाती उनसे, बोल लेते हैं। सादलो अफराद होते हैं, उनको भी नहीं बताया इमाम ने कि मेरे कोई फ़र्जन है, चूँकि ख़तरात थे इमाम ज़माना के लिए, ग़ीबत से पहले ख़तरा। चूँकि इमाम 5 साल की उम्र में गायब हुए इमाम ज़माना, उस 5 साल के उम्र तक भी इमाम ज़माना के वजूद शरीफ के लिए ख़तरा लाहिक थे, इसे नहीं बताया। लोगों को कब पता चला? परेशान है साहब। भाई अइम्मा ने तो ख़बर दी है, इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रज़ शरीफ, आपका नाम मोहम्मद है, आपके अलक़ाबात में से महदी है, आप इमाम अस्करी के फ़र्जन हैं, और ये भी मुसलमान में से कि इमाम मासूम का जनाज़ा इमाम मासूम ही पढ़ा सकता है, गैर मासूम नहीं पढ़ा सकते। अब तो जाफ़र तैयार हो गए, चचा तैयार हो गए, नमाज़ पढ़ा गया, तो इसका मतलब है कि अहादीस सारे झूठ है। फिर इमाम ज़माना कहाँ है? कहते हैं सफ़े मुरतब है, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का जनाज़ा तैयार है। जाफ़र कज़्ज़ाब ने जूँ ही नमाज मय्यत के लिए अपने हाथों को उठाकर अपने कानून तक करीब ले गए, तमाम लोगों ने देख लिया कि क़िबले की जानिब से एक 5 साला नौनिहाल बच्चा पैदा होते हैं। बाजू से पकड़ के उसको पीछे खींच के रख दिया, चचा चले जाओ, इमाम मासूम का हक है कि मासूम पर जनाजा पढ़ाए। मा रअयतुहु क़द बाद, असाब के इसके बाद हमने कभी दोबारा इमाम को नहीं किया। इमाम की ग़ीबत की इब्तिदा है कि अपने पिदर गिरामी का तजीज़ और तकफ़ीन का मरासिम ख़त्म करके जनाजे की नमाज़ पढ़ा के ग़ीबत सोरा में इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ चले गए। अब बात वहाँ से चली थी। हम में और अहले सुन्नत में जो मुख्तसर इख्तिलाफ है वो ये है कि वो कहते हैं कि इमाम मुतवल्लिद नहीं हुए, हम कहते हैं कि इमाम मौजूद है, इमाम ज़िंदा है, इमाम मुतवल्लिद हुए हैं पर्दे ग़ीबत में। और वो 2 दलील पेश करते हैं कि 1000 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहना बाइद है। दूसरी बात यह है कि 5 साल बच्चा कैसे इमामत के बोझ को उठा सकता है। ये एक खुद बहस है इसके अंदर। अलबत्ता मैं 2 जुमलों में 2 मुख्तसर अंदाज में इसका जवाब दूंगा। अव्वल तो यह है कि तारीख़ बशरियत में, कुरान में, अहादीस में, तारीख़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने 1000 से ज़्यादा उम्र की है। आप इसको क्यों भाई समझते हैं? कुदरत खुदा को हम महदूद करना चाहते हैं। हम भी नहीं कहते हैं कि आदि उम्र है, कुदरत खुदा की वजह से है। कुदरत खुदा को तो हम नहीं महदूद कर सकते हैं। दर खैबर को मेरे मौला ने उखाड़ा। वो लोग कहते हैं कि 40 पहलवान उसको खोलते थे, 40 पहलवान उसको बंद करते थे। मौला ने एक उंगली से कैसे उखाड़ा कि तुम लोगों को खुदा की कुदरत पर शक है। कि मौला खुद फरमाते कि मा कलातु बाब खैबर मिन कुदरतिन इंसानिया, मैंने दर खैबर को इंसानी कुदरत से नहीं उखाड़ा है, इलाही कुदरत से उखाड़ा है। आपको शक है इस पर? आप इंसानी निगाह से ना देखें, इलाही निगाह से देखें। वाक़यान दुरुस्त है कि इंसानी निगाह से एक इंसान आदि, अमीरुल मोमिनीन एक इंसान आदि है। एक आदि इंसान उस दर को जो 40 पहलवान भी उसको नहीं हिला सकते हैं, अपनी अंगुश से उसको हवा में फेंक दे। इब्न खबीर लिखता है कि इस तरह फेंक दिया कि हमने हवा में देखा दर खैबर को। खूब आप अगर इंसानी निगाह से देखें तो ये मुमकिन नहीं है कि इंसान से हो जाए। लेकिन मौला खुद फरमाते हैं कि मा क़लातु बाब खैबर मिन कुदरतिन इंसानिया बल मिन कुदरत इलाहिया, मैंने इलाही कुदरत से उखाड़ा है, ये इंसानी कुदरत नहीं है। अब खुदाई कुदरत पर आपको शक है। आदि इंसान के लिए आप ये शक कर सकते हैं कि वो 1000 साल कैसे जिंदा रहे। कुदरत खुदा के ऊपर भी शक है। अल्फसनतिन इल्ला 50 आमा, नूह के बारे में आप क्या कहते हैं? 1000 साल, 50 साल कम 1000 साल, 950 साल इस दुनिया में जिंदा रहा जनाब नूह अलैहिस्सलाम।
950 साल, उसको आप वही समझते हैं, कुरान के अंदर मौजूद है। एक बात याद आई यहाँ पर मुझे 950 साल गुजरने के बाद जनाब क़ाबिज़ुल अरवाह आसमान से नाजिल होता है जनाब नूह से कब्ज़ रूह करने के लिए, कब्ज़ रूह करने के लिए। फिदा साहब, ये आपके लिए जुमला, आप फिक्री बंदा है। इज़राइल ने जनाब नूह से ने पूछा कि मुझे जान लेने की इजाज़त है या नहीं है? नहीं है किसी के अख्तियार में। अब तो कहा जा रहा है मेंबरों से कि मोमिन के इज़्न के बग़ैर इज़राइल कब्ज़ रूह नहीं करता है। तो हमारे फिदा भाई फरमा रहे थे, किसी ने कहा कि मैंने तो मरना ही नहीं है, मैं इजाज़त दूंगा ही नहीं इज़राइल को। जी, इनहिराफात दीनी कहा जाता है। कहा या नूह 950 साल आप उम्र मानते गए, खुदा से खुदा देते गए, अब खुदा की तरफ से आर्डर है अभी आपका कब्ज़ रूह होना है। जी, अलबत्ता एक रिक्वेस्ट किया जनाब नूह ने, एक रिक्वेस्ट किया, तबलीग करके ज़हमत बर्दाश्त करके थक हार के रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए एक झोंपड़ी बनाया था। कहा मुझे झोंपड़ी में जाने की इजाज़त है कि झोंपड़ी में मेरी कब्ज़ रूह हो जाए। तो इज़राइल ने कहा इस हद तक मुतालिबा आपका मंजूर है। कहते हैं धूप से साये में चले गए झोंपड़ी में। तो इज़राइल ने कहा कि कब्ज़ रूह से पहले एक सवाल है, दुनिया को कैसे पाया आपने, कैसे पाया? तो नूह ने कहा कि 950 साल उम्र करने के बाद दुनिया को इस तरह पाया, दुनिया की उम्र को इस कदर दुनिया बेवफा, और कहता हूँ जैसा मैं अभी साये से झोंपड़ी में आया हूँ। फिर क्या कहा पता है? फिर ये मारिफत वाला जुमला दुनिया वाले सुने। फिर क्या कहा? दुनिया इस कदर बेवफा और उसकी बेवफाई का मुझे मुकम्मल कंप्लीट इस तरह का यकीन होता तो मैं ये झोंपड़ी भी ना बनाता। 950 साल अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, इससे आगे बढ़े। जनाब यूनुस के लिए क्या कहा? लौला इस्तिग़फ़ारुहु ललबिस फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर मछली के पेट से यूनुस अपने परवरदिगार के खिदमत में इस्तिग़फ़ार न करता, तौबा न करता, तो मैं उसको क़ियामत तक उसी मछली के पेट में जिंदा रखता। इससे मुराद क्या है? अगर इस्तिग़फ़ार न फरमाते जनाब यूनुस तो क़ियामत तक 1000 नहीं, अब क़ियामत 5000 साल के बाद है, 10,000 साल के बाद है, 20,000 साल के बाद है, 30,000 साल के बाद है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन खुदा का ये वादा है, आपने इस्तिग़फ़ार किया तो जल्दी जान चुके आपकी। लौला इस्तिग़फ़ारुहु, अगर यूनुस इस्तिग़फ़ार न फरमाते और अपने परवरदिगार से तौबा न करते, ललबिसहु फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, मैं क़ियामत तक उसी मछली के पेट में उसको। साइंस ने साबित किया है कि मछली के पेट के अंदर वो हरारत है कि एक आदमी अगर मछली के पेट में चला जाए तो 1 सेकंड नहीं रह सकता, 1 सेकंड नहीं है। वो हरारत है, कहते हैं मछली के पेट के अंदर कोई किसी इंसान को कोई मछली निगल ले तो 1 सेकंड वो जिंदा रह सकता है सिर्फ। जनाब यूनुस कई दिन रहे हैं मछली के पेट में, कई दिन, और इस्तिग़फ़ार के बाद खुदा ने दोबारा उसे बाहर कर दिया और दुनिया वालों के बता दिया कि खुदा की कुदरत में है, अगर यूनुस तौबा न करता तो इला यौमि युबअसून, क़यामत तक उसी मछली के पेट में उसको मैं जिंदा रखता। इससे मुराद है कि हज़ारों साल, 1000 नहीं, हज़ारों साल एक जिंदा एक इंसान मछली के पेट में जिंदा रह सकता है। ये खुदा की कुदरत है। आप खुदा की कुदरत को तो महदूद ना करें कि इमाम ज़माने कैसे 1000 साल जिंदा रह सकता है। हज़ारों मिसाल है, हज़ारों मिसाल। अगर तजुर्बात तारीख़ की रोशनी से आप साबित करना चाहे तो मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाता है, इंसान अगर इस्लाम के बताए हुए तमाम सेहत के उसूलों पर अमल करे तो 500 साल तक जिंदा रह सकता है, आदि अंदाज में भी, आदि दुनिया में भी। आप जापान में जाए, यूरोप में जाए, 100 साल 200 साल बहुत सारे अफराद मिलेंगे। आप इधर आए, तरक्की पजीर ममालिक में 60-70 वाले कम मिलते हैं। उनके ऊपर खुदा की रहमत ज़्यादा है, नहीं सेहत के उसूलों पर अमल करते हैं तो आदि तौर पर ज़्यादा उम्र करते हैं। और मौला आमिर फरमाते हैं कि अगर सेहत के तमाम उसूलों पर अमल हो जाए तो 500 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। हम अइम्मा के बारे में कहते हैं कि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम
अइम्मा अलैहिमुस्सलाम तबीई मौत नहीं मरे हैं। वजह यही है कि वो उन तमाम उसूलों पर अमल करते। अगर दुश्मन उनको जहर न देते, शहीद न करते, तो 500 साल तक आदी तौर पर जिंदा रह सकते थे। अब मुझे आदियात की बात नहीं करनी है, मुझे कुदरत खुदा के बारे में सोचना है। ये दो वाज़ी मिसालें कुरान के अंदर मौजूद है कि जनाब नूह के लिए कहा 950 साल और जनाब यूनुस के लिए कहा कि हज़ारों साल जिंदा रह सकता है, वो भी मछली के पेट के अंदर। जब ये कुदरत खुदा के हवाले से बईद नहीं है, जब कुरान के अंदर ये सराहत मौजूद है, तो आप क्यों बईद समझते हैं कि इमाम ज़माना 1000 साल से ज़्यादा जिंदा हो? ये बहुत ताज्जुब की बात है। अब फुर्सत नहीं है, चूँकि मतलब की बात भी तो रह गई है। दूसरी दलील उनकी तरफ से कि 5 साल बच्चा कैसे बोझ इमामत को उठा सकता है, मैं उसका तज़किरा कल करूँगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम की हम में उनमें फ़र्क यह है कि हम अपने इमाम ज़माना के वजूद के कायल है कि इमाम इस वक्त ज़िंदा है और मुतवल्लिद हुए, और कहते हैं आसार अमली के अतबार से भी यही फ़र्क है। उस आदमी पर कोई वजीफ़ा नहीं है जो ये कहता है कि अभी इमाम नहीं है, अब आएंगे, अब मुतवल्लिद होंगे तो फिर देखा जाएगा ना, अब कब तवल्लुद पैदा करेंगे पता नहीं है। असर अमली के एतबार से हमारा वजीफ़ा उनसे ज़्यादा संगीन है। क्यों? हमारा एतक़ाद है कि हमारा इमाम ज़िंदा है, हमारा इमाम मुतवल्लिद शुदा है, हमारा इमाम रोए ज़मीन पर मौजूद है, हमारे इमाम हमारे ऊपर नाजिर है, हमारे इमाम हमारे अमाल को देख रहे हैं, तो हमारे वज़ाइफ उनसे संगीन है। इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम अलाइम ज़ुहूर के बारे में जो रिवायत मौजूद है ना, उनकी तरफ थोड़ा सा आप दिक्कत से निगाह करें तो हमारे ऊपर तत्बीक हो सकते हैं, हमारे ऊपर तत्बीक हो सकते हैं। हम तो मिंबरों से इस तरह नाचते हैं जैसे कि सुनने वाले सब मुनकिर अली है, वो सिर्फ वो फजाइल पढ़ने वाला है अली का। ऐसे हमारे माहौल बने हुए हैं जैसा कि सब मुनकिर फजीलत अमीरुल मोमिनीन है। कोई शिया मुनकिर फजीलत अमीरुल मोमिनीन नहीं है। फर्क यह है कि फजीलत क्या है उसको तूने समझा नहीं है अभी तक। बता दो रिवायत, सख्त रिवायत, आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। अलामत ज़ुहूर हज़रत महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में से उख़व्विफ़ु यौमन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ीनतुल बिहार बिहारुल अनवार मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। शिया हदीस के तमाम किताबों में आगा बुरजर्दी की जामी अहादीस शिया, मरहूम फैज़ काशानी के किताब वाफ़ी, इन तमाम किताबों के अंदर इसका हवाला मौजूद है। अशातु सआतिब कारबार या अलाइम ज़ुहूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के बारे में सुनो, वह रिवायत कान खोल के सुनो और इस पैगाम को पहुँचाओ और अपने रसूमात के बारे में सोचो कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस रिवायत को सुनकर क्या कहते हैं? मुझे खौफ है उस दौर का कि मेरे हुज्जत के ज़ुहूर से पहले कैसे लोग ज़िंदगी करेंगे, कैसे माहौल होंगे। मौला फरमाते हैं कि मुझे खौफ है कि मेरे मेंबर पर जो मेंबर इल्म है उस पर जाहिल आएंगे और बंदरों की तरह नाचेंगे। रिवायत सरीहा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप अपने ज़माने पर तदबीक करें, रिवायत इस पर सोचे। आप बोलने वालों के लफ्ज़ों तरफ निगाह ना करें, अहादीस की तरफ निगाह करें। यह हदीस मुसल्लमात में से है, मुसल्लमात में से यह रिवायत है पैगंबर अकरम से, खुदा की कसम क़यामत से पहले, हमारे ज़ुहूर से पहले मुझे अफसोस है, मुझे खौफ है उस ज़माने का, उस दौर का। मेरे मेंबर इल्म पर ऐसे जाहिल अफराद आएंगे और वो मेंबर पर बंदरों की तरफ नाचेंगे। क्या तमाशा बना कर रखा हुआ हमने। किस चीज का वसीला करा दिया हमने मेंबर को। लोगों को मालूम नहीं मिलेंगे, जहल मिलेंगे। नाचना मेंबरों के ऊपर, मजाक बनाना, आजादारी को तमस्खुर करना इस अजीम तहरीक के साथ। असल इल्मी फरहंग और कल्चर खत्म हो चुका है। यह अलामत ज़ुहूर महदी में से है। अगर आप मुंतज़िर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में से हैं, या अबाज़र सयाती ज़मानुन अला उम्मती दीनुहुम दनानीरुहुम, जो अपने आप को मौला का मलंग और बाकी सब को मुनकिर अली समझते हैं, सुने,
या अबाजर सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरे उम्मत पर वो ज़माने आने वाला है। वो ज़माना क्या है? दीनुहुम दनानीरुहुम, उनका दीन पैसा है। दीनुहुम दनानीरुहुम, इसका मतलब नहीं है कि वो दीन की तरफ, दीन को क़िबला बनाकर नमाज पढ़े। यानी अगर वो बोलता है तो पैसा के लिए, अगर वो सुनते हैं तो पैसा के लिए, अगर वो कुछ कहता है तो पैसे के लिए। उनका दीन, उनका फ़िक्र, उनका आइडियोलॉजी पैसा है। दीनुहुम दनानीरुहुम, यह हदीस पैगंबर है, अशरातुस्साअत में से है, अलाइम ज़ुहूर में से, कि ज़ुहूर से पहले लोगों के अलामात बयान करते हैं कि सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरे उम्मत पर वो ज़माना आने वाला है। दीनुहुम दनानीरुहुम, दनानीर पैसा उनका दीन है। एक ये हदीस, सयाती ज़मानुन अला उम्मती ला यब्का मिन अद्दीन इल्ला रस्मुह, वो ज़माना आएगा मेरे उम्मत पर दीन का रस्म बाकी रहेगा, रूह नहीं। रस्म दीन बाकी है हमारे पास, हर चीज का रस्म बाकी रहा है। रस्म में आज़ादारी बाकी है, रूह आज़ादारी नहीं है। रस्म आज़ादारी है, रूह आज़ादारी नहीं है। रूह आज़ादारी की तरफ हमारी निगाह नहीं है। इसी तरह की हदीस है जो मैंने अर्ज़ किया कि पैगंबर फरमाते उखव्विफु यौमन, मुझे डर है, मुझे खौफ है उस दिन से कि जाहिल मेरे मेंबर इल्म पर आएंगे और बंदरों की तरफ नाचेंगे। नाच, करतब, अदाकारी, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे दिन मिलेंगे आपको? आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, इसलिए आप अपने नौजवानों की मारिफत का जरा संजिश तो करें। उम्रें गुजर जाती हैं, लोगों का दीन के इब्तिदाई मसाइल का पता नहीं है। दीन के इब्तिदाई मसाइल का क्या लिया है महफिल इल्म से आप लोगों ने? हमारे उस्ताद आयतुल्लाह मिश्किनी फरमाते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 70-70 साल उनकी उम्र गुजर गए हैं, उसने जनाबत का पता नहीं अभी तक, ये फरहंग है। वुज़ू और तयम्मुम का पता नहीं है। हमारी ख़वातीन को उनके शरई मसाइल का, माह मुबारक रमज़ान में उनसे मखसूस जो शरई मसाइल उनका पता नहीं है। अहकाम बानवान पता नहीं है, अहकाम जवानान पता नहीं है। पूछे एक शिया जवान से जो 1400 साल से आज़ादारी मनाते चले आए हैं कि आप गुस्ल इल्तिमासी और गुस्ल तरतीबी का तरीक़ा बता दें। पूछे, इब्तिदाई स्टेज का मसला है ये दीन में, शरीयत के अंदर इल्म दिया है आपको, इल्म दिया है आपको। किसी शिया जवान को आप बताएं कि आप जो नमाज में सूरह हम्द और सूरह कुल हु अल्लाह ठीक से पढ़े, क्या आपकी नमाज बातिल ना हो जाए? बड़े बड़े लोगों की ठीक नहीं है तो जवानों की ठीक कहां से हो जाएंगे? नहीं है। किस फरहा में डाल दिया हमें? कौन से कल्चर हमें दिया जा रहा है? रसूमात, रस्म और रिवाज, वो भी आबा व अजदाद के बेहुदा रस्म और रिवाज का कल्चर हमें दिया जा रहा है और दीन से दूर किया जा रहा है। कितने मारिफत है आपके जवान। करबला वालों का नाम लेना बहुत आसान है। व नुक़िल फ़ी सीरतिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहज़ादा कासिम की सीरत में उलमा लिखते हैं कि उम्र शरीफ या 11 साल है या 13 साल है। कुछ उलमा ने कहा 11 साल, कुछ उलमा ने कहा 13 साल। 13 साल जवान मारिफत के किस मंजिल पर है? करबला में आए हुए लोग सब फ़क़ीह थे, दीन शनास थे, दीन जानने वाले थे, दीन के पाबंद थे, दीन के उसूलों के पाबंद थे। हमारे 60 साल 80 साल लोगों का इम्तिहान ले मारिफत का, और ये 11 साल जवान उसकी मारिफत का अंदाज़ा करे। मारिफत की उस मंजिल पर है कि रावियों का इत्तिफाक नज़र है कि करबला में जितने लोग शहादत के लिए मुस्तरिब थे, जहाँ में शहादत नोश करने के लिए तड़प रहे थे, इज़्न जिहाद लेने में मुसिर थे, उनमें सर फिरिश शहज़ादा कासिम का नाम है। 13 साल जवान मारिफत के उस मंजिल पर। इसीलिए जानबूझकर मेरे आका ने सवाल किया ताकि तारीख़ कोट करे इसको और दुनिया वाले इसको याद रखे
और सरलोह मारिफत करार दे दुनिया वाले। फरमाया बेटा कासिम, सबसे ज़्यादा आप मुझे इसरार करते हैं शहादत का और मकतब की तरफ जाने का। तेरे नज़दीक शहादत का क्या मकाम है, कैसे पाते हो रहा है खुदा में शहीद होना? तो फरमाते अमू अश-शहादतु अहला मिन अल-असल, मेरे नज़दीक राह खुदा में मरना, राह खुदा में मरना शहद से भी शीरीन है। ये मेयार मारिफत है। 11 साल जवान है। फरहंग करबला को समझने की जरूरत है, संजीदगी से समझने की जरूरत है। उस फरहां से बिल्कुल दूर जा रहे हैं हम, और ले जा रहे हैं हमें दूर। करबला का वाहिद शहीद है शहजादा कासिम, कि जिसको सबसे ज्यादा शहादत के लिए इसरार है। लेकिन मौला ने सबसे ज्यादा जिस शहीद को इजाजत देने में देर किया वो शहजादा कासिम है। कई वजूहात है। एक वजह यह है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यादगार है। और दूसरी बात ये यतीमी है, इसको अय्याम यतीमी से हुसैन ने पाला है। इन बहुत सारे वजूहात की बुनियाद पर मौला फरमाते कासिम अब तेरी नौबत नहीं है। इनकार किया मौला ने, सब्र करो, जरूरत पड़े तो मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। रावी का कहना है कि इस कदर तड़प गए शहादत के लिए, दूर जाकर किसी खीमे के अंदर, खाली खीमे के अंदर अपने सर मुतहर को जानू पर रखकर रोने लगे। देखो मारिफत के मेयार। और हदीस नफ्स कर रहे थे। हदीस नफ्स कहते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात अपने आप से मुखातिब होते हैं। हदीस नफ्स किया कासिम ने, कासिम शायद तेरी मारिफत की कमी है कि मौला तुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हदीस नफ्स कर रहे हैं, कासिम शायद तुम्हारे अंदर अभी तक वो सलाहियत नहीं आई है कि तू राह खुदा में शहीद हो जाए। रो रहे हैं। देखो मारिफत की बुनियाद देखो, मेयार देखो। रोते रोते आंख लग गई। बस अज़ीज़ाना मोहतरम, आंख लग गई। आलम रोया में अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। ख्वाब में इमाम हसन को देखा। मेरा आका व मौला इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में आते ही कासिम से कहा, कासिम बेटा ये सोने का वक्त है। कासिम क़यामत का समा है करबला में। कासिम माम बहनों की असीरी तैयार है, अब सोने का वक्त है, बेटा बेदार हो जाओ, तैयार हो जाओ। रोते रोते फरमाते हैं, बाबा मुझे अम्मू इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। फरमाया बेटा हसन जल्दी करो, बेटा कासिम जल्दी करो। एक जुमला कह दिया जिससे शहजादा कासिम जाग उठे। वो जुमला क्या था? बेटा कासिम सुबह आशू से लेकर अब तक जो भी चचा के कदमों में अपना खून निसार करके जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, उनके इस्तकबाल में 1,24,000 अम्बिया खड़े हैं, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम खड़े हैं, सरताज कायनात रसूल अकरम खड़े हैं, दादा अली मुर्तज़ा खड़े हैं, और कायनात की शहजादी मेरी अम्मा ज़हरा खड़ी है। जब भी कोई शहीद होकर जन्नत में दाखिल होता है, अम्मा मुझे देखती हैं और फरमाती हैं, बेटा हसन कासिम के आने में देर हुई है। अजरुकुम अल्लाह, बेटा तैयार हो जाओ। घबराहट की सूरत में जाग गए। और अलबत्ता ये भी कहा था, बेटा इस दुनिया से जाते वक्त जो तावीज़
जो बाजूबंद मैंने तेरे बाजू पर बांधा है वो आज के दिन के लिए है, वो इसी दिन के लिए। उसे खोलकर अपने चचा की खिदमत में पेश करे तो हमें इजाज़त मिल जाएगी। जागने के बाद देखा तो बाजूबंद मौजूद है, उस बाजूबंद को खोला। खोलने के बाद सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रखते हैं। मौला ने पढ़ लिया, लम्मा क़रअहु बका बुकाअन शदीदा, जब उस खत को पढ़ लिया तो मौला रोने लगे, आंसू बहाने लगे। यह हसन की तरफ से वसीयत था। वसीयत का जुमला ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन हसन इब्न अली। यह हसन मुश्तबा की तरफ से अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीयत है कि भैया हुसैन जब करबला रोनुमा होंगे तो उस वक्त मैं जिंदा नहीं होंगे, मैं अपना वारिस कासिम को छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे बदले में शहीद हो जाएंगे। इस वसीयत को पढ़ने के बाद मेरे आका ने कहा, कासिम तू तैयार हो जाओ, अब तैयारी करे मक्तल की तरफ जाने के लिए। अब शाह अब्बास क़ुम्मी का जुमला मैं सुना रहा हूँ। अजीब मंजर है करबला में, अजीब मंजर है। जब गाजी ने कहा आका खुदा हाफिज, मेरे मौला ने सब्र और इस्तिकामत के साथ खुदा हाफिज कहा। शबीह खत्म पैगंबर अली अकबर ने कहा बाबा खुदा हाफिज। मेरे आका ने अपने सब्र का इम्तिहान दिया खुदा के पास, कहा बेटा खुदा हाफिज। हर शहीद को खुदा हाफिज ही कहा, लेकिन ये वाहिद शहीद है। जब कासिम ने कहा अमू खुदा हाफिज, कहते हैं सीने से सीना लगाया, गले से गले मिलाया। शाह अब्बास क़ुम्मी कहते हैं फ़ग़ुशिय अलैहिमा, कासिम भी बेहोश हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बेहोश हो गए। इसके अंदर एक राज है, राज बता दूं आपको। शाह अब्बास क़ुम्मी लिखते हैं राज क्या है कि कासिम ने जब कहा चचा खुदा हाफिज तो मौला गश पड़ गए। वो राज ये है कि सुबह आशूर जंग से पहले मेरे मौला ने थोड़ा सा अपने लश्कर का मुआयना किया खीमों के दरमियान, तो देखते हैं खीमे खीमे अलग हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर और मुस्लिम इब्न सजा एक खीमे के अंदर है, और मोहम्मद एक खीमे में हैं, जौन और बाज़ असहाब एक खीमे में हैं। एक खीमे के अंदर सरकार गाजी अब्बास अलमदार, शबीह ख़त्म रसूल शहज़ादा अली अकबर और यादगार इमाम हसन शहज़ादा कासिम, ये तीनों शहज़ादे एक खीमे के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर गाजी अपने तलवार से कुछ अशआर फरमा रहे थे कि मौला उस खीमे के काम अमाम अल खीमा, खीमे के नज़दीक मेरे मौला रुक गए। देखो ये तीनों शहज़ादे क्या करते हैं। तो गाजी अब्बास तलवार को तेज़ फरमा रहे थे और ये शार फरमा रहे थे, या नफ्स बअदल हुसैन हूनी, अब्बास हुसैन के बाद ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। या नफ्स बअदल हुसैन हूनी, अब अब्बास हुसैन के बाद ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। और तलवार से कहा, तलवार तूने कल सिफ़ीन और नहरवान का याद दिलाना है लोगों को, सिफ़ीन और नहरवान का याद दिलाना है लोगों को। ये अशआर बयान फरमा रहे थे, इतने में मौला सुन रहे हैं खीमे के अंदर ये तीनों शहज़ादे। शहज़ादा अली अकबर पूछते हैं, चचा आपका इरादा ये है कि आप मुझसे पहले शहीद हो जाएं? देखो मेरे मौला क्यों बेहोश हो गए, वो राज बता रहा हूँ। गाजी ने कहा, बेटा हाँ मैंने पहले शहीद होना है, मैं पहले अपने आका पे कुर्बान हो जाऊँगा, मैं आपको पहले मक्तल में नहीं भेजूँगा, इसलिए कि आप मेरे भाई की आंखों की ठंडक है। अकबर तो हुसैन की आंखों की ठंडक है, अगर आपको कुछ हो जाए, अगर आप शहीद हो जाएं तो मेरे मौला और आका की आंखों की बीनाई चली जाएगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये कहना था। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जवाब में फरमाते, चचा ये मुमकिन नहीं है, ये दुनिया के आदियात के खिलाफ है कि लश्कर का अलमदार पहले शहीद हो जाए। तू तो सहारा है, तू तो हरम रसूल का पर्दा है, मुहाफिज हुर्मत पैगंबर है। नहीं, मैं आपको पहले नहीं भेजूंगा, मैं पहले शहीद हो जाऊंगा, इसलिए कि आप मेरे बाबा के जोर बाजू है, आप मेरे बाबा के जोर कमर है, आप मुहाफिज हरम अहल बैत है। अगर आपको कुछ हो जाए तो मेरे बाबा का कमर टूट जाएगा, मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं पहले शहीद हो जाऊंगा। मेरे आका सुन रहे हैं। जब गाजी और शहजादा अली अकबर की गुफ्तगू खत्म हुई, शहजादा कासिम उठते हैं, कहते हैं, चचा
चचा अब्बास, ना आपको पहले जाने दूंगा ना भाई अली अकबर, आपको पहले मक्तल की तरफ जाना दूंगा, आप दोनों से पहले मैं अपना नजराना जान का पेश करूंगा। इस जुमले पर कहते हैं कि हुसैन पर वो कयामत आ गई। इस जुमले पर हुसैन पर वो कयामत आ गई। वो जुमला क्या था? कहा चाचा आपको नहीं जाने दूंगा। क्यों? अगर आप शहीद हो जाएं तो मेरे अम्मू का कमर टूट जाएगा। भाई अली अकबर को नहीं जाने दूंगा। क्यों? आंखों की ठंडक के बीनाई चले जाएगी। मैं शहीद हो जाऊंगा। अगर मैं मर जाऊं ना, न कमर टूटने के लिए भाई मौजूद है, न आंख की बीनाई खत्म होने के लिए बाबा मौजूद है। इस जुमले को याद किया जब कहा अम्मू जान खुदा हाफिज। फगुशिया अलैहिमा, हुसैन भी बेहोश, कासिम भी बेहोश, चले गए। वो जंग किया, वो मारिका अंजाम दिया। कहते हैं कमसिनी के दो अलामत है। मुसीबत के वक्त भी जल्दी शिकायत लाते हैं, जब कोई खुशी हो जाए तो तब भी जल्दी नवीद सुनाते हैं। हमीद मुस्लिम कहते हैं इसकी कमसिनी की दो अलामत हमने करबला में देखा। एक तो यह है कि जब प्यास गालिब आ गया तो दौड़कर खीमेगा की तरफ कहा अम्मू मैं बहुत प्यासा हूं। अम्मू बहुत प्यास मुझ पर गालिब आ चुका है। कहा बेटा कासिम, बाबा हसन मुश्तबा शरबत जन्नत लेकर जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, तैयार हो जाओ। एक ये बात, एक खुशी का वक़्त है जब अजरक शामी को तहते कर दिया और उसको वासिल नार किया तो उसका सर अपने हाथों में लेकर खीमगा की तरफ आए और चचा के खेमे की तरफ फेंक दिया। चाचा मैं फातिह होके आया हूं। ये दो मरतबे कहते खेमे की तरफ कासिम वापस आए। वो कुलबली मचा दी लश्कर में। लेकिन एक वक्त आया है, हमीद कहते हैं कि वो कौन सा वक्त है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सदा आ रही थी अम्मू अदरिकनी, चचा अदरिकनी, अब मेरे मुसीबत के वक्त आप पहुंच जाओ, मेरे मौला मक्तल की तरफ चलते हैं। अब कैसे चले मुझे मालूम नहीं। जनाब शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं हमीद ने कहा कि मौला जुलजना से झुककर हसन मुश्तबा के मोतियां चुन रहे हैं जमीन से, जिस्म के टुकड़े अपने हाथों में ले रहे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू हक़्क़ आल मुहम्मदिन।